हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं और आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। Having understood that management is a universal activity that is integral part to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब एक व्यापक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ कुछ रीजन दे रखे हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इसमें बता रखा है कि मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट रीजन क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें? ग्रुप का जो गोल डिसाइड है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उनका जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है उनकी उस गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ but for achieving the goal of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं उनको अचीव करवाने में मदद करता है। मैनेजर का काम होता है कि जो इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको एक डायरेक्शन देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल जो डिसाइड हुआ है उसको अचीव करवाना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है वो बहुत ही आवश्यक है। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing, and controlling the activities of the organization. किसी भी मैनेजर के लिए आवश्यक होता है वो बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटी करके कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और कॉस्ट कम करना ही मैनेजमेंट का मेन पर्पज होता है। अगर हम कम से कम कॉस्ट आएगी हमारी और प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी यही होता है कि जो है जो प्रोडक्शन जो है वो अच्छा आए। अगर प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता रहेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं आएगा अच्छे से तो लॉस हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। All organizations have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हैं जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं वो चेंज होते हैं उनको रिसिस्ट करते हैं, मीन्स उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो काम करते करते उनको आदत हो जाती है उस काम को करने की और वो उसमें चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उस चेंज को अडॉप्ट करने से हो सकता है उनका काम बढ़ जाए या फिर उनको नया सीखने में टाइम वेस्ट हो जाए। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, वो उन उन जो चेंज हुए हैं, जो चेंज करने पड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बाहरी एनवायरनमेंट को देखते हुए उनको अडॉप्ट करवाने में उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है मैनेजमेंट, ताकि ऑर्गेनाइज अडॉप्ट करवाने में मदद करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके।
Management helps people adopt these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. Management helps in achieving personal objective. मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है जो भी इंडिविजुअल पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे तो उसका तो काम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का उसका पर्पज ही सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो है पूरा एफर्ट्स नहीं डाल पाएगा। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective. Through motivation and leadership, the management help individual to develop team spirit, cooperation and commitment to group success. एक मैनेजर जो है अपनी टीम को इस प्रकार मोटिवेट करता है कि जो इंडिविजुअल जो मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ अपना पर्सनल गोल भी पूरा कर सके। मोटिवेशन और लीडरशिप की मदद से मैनेजमेंट इंडिविजुअल पर्सन में इस तरह की भावना भरता है कि वो कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट रखे ओवरऑल ग्रुप सक्सेस के लिए। मतलब कि वो ये समझे कि ग्रुप की सक्सेस में ही मेरी पर्सनल सक्सेस है। मैनेजमेंट इस तरह से काम करता है कि ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके और किसी जो पर्सनल आदमी उसमें काम कर रहा है उसको भी यही लगे कि मेरा भी ऑब्जेक्टिव उसके अचीव होने से ही अचीव हो रहा है। मीन्स इंडिविजुअल पर्सन को ये लगे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होने से उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो मैनेजमेंट जो क्या करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होना आवश्यक है। मैनेजमेंट का ये काम भी है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो उस एरिया में उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग होने से वहां के लोगों को भी फायदा पहुंचना चाहिए। एक an organization has multiple objectives to serve the purpose of different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management help in the development of the organization and through that it help in the development of society. It has to provide good quality product and service, creates employment opportunity, adopt new technology for the greater good of the people and leads the path toward growth and the development. एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन को पूरे करने होते हैं सरवाइव करने के लिए, और ये सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करने की प्रक्रिया में मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स रोजगार के अवसर पैदा करने में, और न्यू टेक्नोलॉजी लाता है जिससे लोगों का भला हो सके और ग्रोथ और डेवलपमेंट के सारे के रास्ते पर आगे बढ़ने में समाज की मदद करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट का किस तरह का नेचर है, वो किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि अगर हम किसी आदमी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसका नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह से, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसका नेचर कैसा है। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो किस तरह का है। मैनेजमेंट इज एन as old as civilization, although modern organizations are of recent origin, organized activity has existed since the time of the ancient civilization. मैनेजमेंट जो है उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता, परंतु मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन है मतलब जन्म जो है प्रेजेंट में ही हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी तो एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम से ही एग्जिस्ट है। The term management today has several different
connotes that highlight the different aspects of its nature. मैनेजमेंट के बारे में जो है बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे अर्थ हैं निकाले हैं, जिससे मैनेजमेंट के नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं. Over a period, it has grown into a dynamic subject which is own special characteristics. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. टाइम के साथ साथ मैनेजमेंट एक डायनेमिक सब्जेक्ट बन गया है अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से. एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर बना हुआ है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है. यह एक साइंस है, आर्ट है या फिर दोनों है. In order to answer this, let us examine the features of both science and art to see how far management fulfills them. इन सब का आंसर जानने के लिए साइंस मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट, दोनों के फीचर्स को देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है. हम जो है साइंस के और आर्ट के दोनों के फीचर्स जो है उनको पढ़ेंगे और फिर पता लगाएंगे कि मैनेजमेंट में साइंस है या आर्ट है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं है. व्हाट इज एन आर्ट? एक आर्ट क्या होती है? Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? कला क्या होती है? कला एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसमें स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन की हेल्प से डिजायर्ड मीन्स इच्छित रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. इसमें हम स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से प्राप्त कर सकते हैं. जो आर्ट जो है वो हमें किस किस से अचीव हो सकती है? हम या तो हम स्टडी कर सकते हैं उस स्पेसिफिक आर्ट के बारे में, या फिर हम जो है किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो एक आर्ट है उसको वो कैसे उस पे काम करता है, या फिर हमें एक्सपीरियंस हो जाए किसी के साथ साथ रहते रहते कि हाँ ये जो आर्ट है इसने इस तरह से इस पे काम करता है और हमें उसकी नॉलेज हो जाए. हम जो है इसमें एक सिंगिंग का एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि सिंगिंग जो आर्ट है हमें सीखनी है तो हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या सुर होंगे, या फिर ऑब्जर्वेशन से मीन्स किसी को गाते हुए देखकर सीख सकते हैं, या फिर बार बार गाने से हमें जो एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज का कि हमें किस तरह से गाना चाहिए. इस तरह से हम जो है सिंगिंग आर्ट को लर्न कर सकते हैं. द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट एज फॉलो. बेसिक फीचर्स जो है किसी भी आर्ट में क्या क्या बेसिक गुण होने चाहिए वो ये हैं. इनको पढ़ के हम डिसाइड करेंगे कि किसी आर्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. किसी भी आर्ट में हमें जो है थ्योरेटिकल नॉलेज का होना आवश्यक है. आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज. कला में ये मानकर चलते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है होनी आवश्यक है. थ्योरेटिकल नॉलेज हमें जो है आर्ट के बारे में पहले से ही होती है. एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज हैव derived certain basic principles which are principal to a particular form of a art. For example, literature or on dancing, public speaking, acting or music is widely recognized. कोई भी आर्ट को सीखने के लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, मतलब लिटरेचर पढ़ना पड़ता है. एग्जाम्पल के लिए लिटरेचर और डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक के लिए हमें बहुत ही जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वाइडली हमें इसको पहचानना पड़ेगा. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आर्ट क्या है? एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, मतलब इसमें जो है आदमी का जो है पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बहुत ही महत्व रखता है. द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ये एक व्यक्तिगत नॉलेज है जो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है. आर्ट देयरफॉर इज ए वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट. आर्ट में जो है एक बहुत ही
पर्सनल कॉन्सेप्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर और टू राइटर विल ऑलवेज डिफर इन डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है कि दो जो डांसर होते हैं, दो जो स्पीकर हैं, दो जो एक्टर हैं या दो राइटर हैं, वो जो है अपनी आर्ट दिखाने के लिए अपना अपना मेथड यूज करेंगे, ना कि किसी दूसरे का मेथड कोई दूसरा यूज कर सकता है। तो ये क्या है? पर्सनल एक आर्ट है, इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी क्या कह रहे हैं कि आर्ट जो है ना वो बार बार प्रैक्टिस करने से और उसमें क्रिएटिविटी ऐड करने से आती है। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट को प्रैक्टिकल में यूज करना पड़ता है, मतलब हमें डेली डेली प्रैक्टिकल में उसको लाना पड़ता है। आर्ट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। सभी आर्ट जो प्रैक्टिकल है, जो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें हमें क्रिएटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। We know that all music is based on 7 basic notes. However, what make the composition of a musician unique or different is his use of these notes in a creative manner. That is entirely his own interpretation. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि सभी म्यूजिक की जो 7 बेसिक नोट होती हैं, फिर भी म्यूजिशियन जो है डिफरेंट और यूनिक कंपोजिशन बनाता है अपने क्रिएटिव मैनर से, जो कि उसकी टोटल उसकी अपनी व्याख्या होती है, अपने जो है अपने क्रिएटिविटी के दम पे वो है एक अलग म्यूजिक बनाता है। मैनेजमेंट कैन बी said to be an art science. It satisfy the following criteria. मैनेजमेंट को एक आर्ट कह सकते हैं कि नहीं, ये हम जो है कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके डिसाइड करेंगे। Successful manager practice the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. एक सक्सेसफुल मैनेजर जो कि जिसने बुक स्टडी की है, उस स्टडी के बेस पर वह अपने जॉब पर डे टू डे के डिसीजन लेता है। मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा मैनेज करने के लिए मैनेजर को बहुत सारी लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स व्हिच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि थिंकर्स ने दी है, जो निश्चित यूनिवर्सल प्रिंसिपल को प्रिस्क्राइब करते हैं। A manager applies these scientific methods and bodies of knowledge to given situation and in issue or a problem in his own unique manner. एक मैनेजर इन साइंटिफिक मेथड और बॉडी नॉलेज की हेल्प से डिसीजन लेता है। किसी सिचुएशन पर कोई इश्यू हो जाए या कोई प्रॉब्लम होने पर अपने अनुसार डिसीजन लेता है। मीन्स कोई भी मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो वेरियस थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने जो प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब किए हैं उनकी मदद लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से सोच समझकर उस पे डिसीजन लेते हैं। A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. एक अच्छा मैनेजर जो है वो काम करता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन के बेस पर है। इस प्रकार मैनेजमेंट इज आर्ट के थर्ड पॉइंट, जो कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है। A manager applies these acquired knowledge in a personal and skillful manner in the light of the reality of given situation. एक मैनेजर के सामने काम करते वक्त जो रियल सिचुएशन आती है, उस वक्त वह अपनी एक्वायर्ड नॉलेज को अपने पर्सनलाइज और स्किलफुल मैनर से उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। He is involved in the activity of organizing studies critical situations and formulate his own theories for use is given situation. This gives rise to different style of management. इस प्रकार मैनेजर की ये क्वालिटी
आर्ट की पर्सनलाइज एप्लीकेशन से मैच कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। बेस्ट मैनेजर आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड, with personal qualities such as ambitions, self motivation, creativity, and imagination, a desire for development of self and the organization they belong to. एक मैनेजर जो हाईली ट्रेंड और एजुकेटेड होता है, अपनी ही क्वालिटीज में, लाइक एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जो अपने आप का डेवलपमेंट करने की इच्छा रखता है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी, वो इंडिविजुअली मीन्स अपने ही प्रति कमिटेड और डेडिकेटेड होता है। मीन्स कोई भी जो मैनेजर है वो जिसमें अच्छी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, पर्सनल क्वालिटीज हैं, जैसे कि वो एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेटेड है, क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन, और वो जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट चाहता है, वो जो मैनेजर है वो उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो कोई भी डिसीजन अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकता है। All management practice a based on the same set of principle. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. यहाँ पर कंक्लूजन है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस समय जो डिसीजन लेगा, ये उसकी अपनी थ्योरी बन जाएगी। कोई भी, जैसे इसमें बताया कि सक्सेसफुल जो मैनेजर है वो किस तरह से अपनी एक अलग मैनेजमेंट की थ्योरी बना लेता है, और वो जो है फ्यूचर में जो है उसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरे मैनेजर के काम आती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है। ये पढ़ने के बाद कि आर्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं और मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, और इन दोनों में से ये तीन तीन क्वालिटीज जो है निकल के सामने आई है, जो कि सेम है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट में भी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज का होना आवश्यक है, और मैनेजमेंट में भी। पर्सनलाइज पब्लिकेशन, आर्ट जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब पर्सनल जो रोल है उसका में बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह मैनेजमेंट में भी जो डिसीजन मेकर है उसका मेन रोल होता है। और थर्ड जो क्वालिटी है, इसमें हमें जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दिखानी होती है आर्ट बनाने के लिए भी। कोई भी आर्ट बनाने के लिए, या फिर जैसे कि कोई भी आर्ट है सिंगिंग, डांसिंग वगैरह के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्रिएटिविटी को दिखाना होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।